Hello everybody, in this video we will going to learn digital literacy of session 2. In this video I will illustrate one by one with topic that is copyright, trademark and patent. With this topic let's start our video. अभी हम लोग सबसे पहले कॉपीराइट के बारे में जानेंगे. First of all, we should know what is the definition of copyright. Okay, this is the definition of copyright. A copyright is a legal concept enacted by most government, granted the creator of a original work exclusive right to it, usually for a limited time period. Copyright protect is available for both published and unpublished work. Here this is a definition of copyright. ओके ये हम लोगों का डेफिनेशन है और एग्ज़ाम में आता है तो इतना लिखने से हो जाएगा. ठीक है, अभी कॉपीराइट होता है क्या? कॉपीराइट एक कानूनी अधिकार है जो ज़्यादातर सरकार द्वारा लागू की जाती है. एक मूल काम के निर्माता को अनुदान या विशेष अधिकार आमतौर सीमित समय अवधि के लिए दी जाती है. ठीक है, और कॉपीराइट प्रोटेक्शन बहुत पब्लिश और अनपब्लिश कार्य दोनों के लिए उपलब्ध होता है. ठीक है, शुरू में सरकार ने क्या किया था, प्रिंटिंग रेस्ट्रिक्शन के लिए ये कॉपीराइट बनाया था. बट आजकल क्या हो रहा है, लेखकों को रक्षा करके उनकी सामग्री पर नियंत्रण और उनके साथ मुनाफा कमाने का अधिकार देने का कार्य निर्माण में मदद करती है. ठीक है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, जैसे कि यहाँ पर प्रिंटिंग, स्कल्पचर, बुक, फोटोग्राफ, सॉफ्टवेयर, ऑडियो विजुअल वर्क, आर्किटेक्चर एसेट्रा. मतलब कॉपीराइट से हम लोग ये चीज़ प्रोटेक्शन कर सकता है. ठीक से, और उसको ऑथर जो हो तो लेखक जो होता है उसका, और जो बनाता है क्रिएटर है, उसको हम लोग मुनाफा कमाने में हम लोग उसको मदद करते हैं ये कॉपीराइट देके. और कॉपीराइट जो कि है वो आइदर इंडिविजुअल में होता है और कंपनी द्वारा भी बनाया जाता है. ठीक है, और कंपनी में क्या करते हैं उन लोग, यूजुअली ये लीगल डिपार्टमेंट है जहाँ पर ये एक्सक्लूसिव एक्सपर्ट डीलिंग जो करता है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो कि कॉपीराइट है उसे हैंडल करता है. ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि एक्सक्लूसिव राइट क्या है. एक्सक्लूसिव राइट मतलब है कि कॉपीराइट होल्डर को एक स्पेशल पावर दिया जाता है जिसके अलावा कोई दूसरा आदमी उसको क्या, कोई भी एक्सरसाइज उसका अलावा कोई परमिशन, विदाउट परमिशन कुछ भी काम नहीं उसको नहीं कर सकता है. मतलब ये एक एक्सक्लूसिव राइट देता है, जिसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखेंगे. जिसका पास कॉपीराइट होगा वो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका प्रोड्यूस कर सकता है, उसका रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसका सेल भी कर सकता है. ठीक है, तो इंपोर्ट भी कर सकता है कोई भी चीज़ और एक्सपोर्ट भी कर सकता है. जो जिसका पास कॉपीराइट होगा वो ये चीज़ कर सकता है. मतलब अभी हम कॉपीराइट जुडिक्शन के बारे में जानेंगे. ठीक है, कॉपीराइट जुडिक्शन का मतलब है कि ऑफिशियल पावर टू मेक ए लीगल डिसीजन और जजमेंट. मतलब कोई भी ऑफिशियल एक पावर जजमेंट बनाते वक्त ये हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, और कॉपीराइट एक टेरिटोरियल कहा जाता है क्योंकि जिसका अर्थ है कि वो एक विशेष राज्य से आगे नहीं बढ़ते जब तक ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं करते. मतलब एक स्टेट इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं करता है तब तक ये लागू नहीं होता है. जिसका एग्जांपल यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल राइट ऑफ अ कंटेंट दैट इज कॉपीराइट इज वन कंट्री मे नॉट बी एलिजिबल फॉर द अनदर कंट्री. एक कंट्री का कोई कानून दूसरा कंट्री में वो मतलब कॉपीराइट काम नहीं करता है. ठीक है, बट आजकल क्या हो रहा है, ये कॉपीराइट ज़्यादातर सभी ने कर ही रखा है. ठीक है, एटलीस्ट ये सभी एक करके ही रखा है. ठीक है ना, ये था हम लोगों का कॉपीराइट जजमेंट. अभी नीचे देखते हैं उसका वैलिडेशन. कॉपीराइट वैलिडेशन कितना तक, वैलिडेशन मतलब उसका टाइम स्पेंड कितना तक ये चलेगा. नॉर्मली कॉपीराइट क्या होता है, एक जनरली वैलिडेशन और कॉपीराइट होल लाइफ तक होता है. ठीक है, वो क्रिएटर प्लस वो जो क्रिएटर है क्रिएटर प्लस 50 to 100 ईयर. मतलब कॉपीराइट जब से वो जो भी क्रिएटर है उसका अपना एज से मतलब 50 से 100 ईयर तक फ्रॉम द क्रिएटर डेट के बाद ही
ये लाइफ टाइम रहता है, मतलब ये मान लो कि जो भी क्रिएटर है उसका लाइफ टाइम ये इसका वैलिडेशन रहता है, ठीक है, उसका बाद भी ये वैलिडेशन रहता है। थोड़ा थिंग दैट कैन नॉट बी कॉपीराइटेड, मतलब कौन कौन सी चीज़ हम लोग उसको कॉपी नहीं कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है स्लोगन, कोई भी स्लोगन जैसे कि भारत माता की जय ऐसा बोलने, वो इंडिया आई लव माई कंट्री, इस तरह से कोई बोलता है तो उसको हम लोग उसको कॉपी नहीं कर सकता है उसको। शॉर्ट फेसेस को कॉपी नहीं कर सकता है। फेमिलियर सिंबल को जो को भी है फेमिलियर सिंबल, वो लोगो वगैरह कोई भी एक सिंपल लोगो है जिसका उसका कॉपी नहीं, जैसे इंडियन लोगो है ना, जैसा यहाँ पर बाग का जो जहाँ पर दिया हुआ है इंडियन करेंसी में नोट में रहता है, वो लोगो वगैरह चेंज उसको कॉपीराइट नहीं कर सकते। लेटरिंग, कलरिंग, ठीक है, ये सब उसको जो कॉपीराइट नहीं कर सकते। आइडिया, प्रोसीड्योर, मेथड, सिम्टम, प्रोसीड्योर, ये सब प्रिंसिपल वगैरह, डिस्कवरीज, ये सारा चीज़ तुम लोग कॉपीराइट नहीं कर सकता है, ठीक ना। अभी देखो यहाँ पर अभी बहुत यहाँ पर है, और अभी देखो कॉपीराइट सिंबल क्या होता है, कॉपीराइट का ये सिंबल होता है। द यूज ऑफ कॉपीराइट सिंबल डज नॉट नेसेसरी मीन्स कॉपीराइटेड, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉपीराइट, मतलब कई बार भी ये सिंबल रहेगा तो कि उसका मतलब नहीं कि उसका कॉपीराइटेड है। जिसका एग्जांपल यहाँ पर है, you might notice the lot of website that has that symbol indicated that content the website host a copyrighted. It remind the visitor to website to restrain the copyright. ये सिंबल कभी कभार यूज़ करता है तो विजिटर को रिमाइंड कर देता है, ठीक है ना, इसके लिए कभी कभी ये सिंबल भी यूज़ करता है। कॉपीराइट को हम लोग पाके हम लोग क्या कर सकते हैं उसका, मतलब कोई भी केस उसका अगेंस्ट हम लोग किसको केस फाइल कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो कि तुम कोई भी कंटेंट एक ओनर है जो कॉपीराइटेड है, उसके अगेंस्ट में उसका केस अगेंस्ट कर सकता है दूसरा पार्टी का जो कॉपीराइट किया है, ठीक है। ये लॉ के तहत उनको केस भी हो जाता है, उसको जेल भी हो सकता है उसका, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग पा सकते हैं कॉपीराइट करके। अभी हम लोग देखेंगे कॉपीराइट को हम लोग कैसे पा सके। अगर मान लो कि कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल है, हम लोग उसको लेना चाहते हो, तो फिर उसको हम लोग के लिए उसको जो भी ओनर है उसका ओनर को हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी जाकि उसका पास लीगल कोई एक्शन ना हो, उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपीराइट ओनर को उसको हम लोग एक रिटन कंफर्मेशन ले सकते हैं। मान लो कि वो कॉपीराइट ओनर दिए वो वेबसाइट में हम लोग उसको नहीं मिल सकता, तो उसको परमिशन के लिए हम लोग उसको डायरेक्ट वेबसाइट से हम लोग उसको कनेक्ट कर सकता है, कॉल कर सकता है, उसको स्पेशल परमिशन ले सकता है। मान लो कि वो परमिशन को भी वो उसका डिपेंड होता है कि वो जो भी क्रिएटर है उसका ऊपर डिपेंड होता है कि वो देना चाहता है कि नहीं चाहता। मान लो कि उसको देना चाहता है फिर भी उसका पैसा मांगता है, तो हम लोग उसका पैसा देना पड़ेगा। मतलब कि ऐसा है कि हम लोग उसको जिस तरह से भी उसको लेना चाहता है उसको फ़ी दे के भी ले सकता है, वो बिना फ़ी दे भी उसका ओनर के ऊपर डिसीजन होता है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई भी चीज़ उसका एक्सपायर हो गया, मान लो कि उसको एक्सपायर कंफर्म हो गया, तो उसको विदाउट परमिशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है जो क्रिएटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मतलब क्या है, इन्फ्रिंजमेंट मतलब चोरी करना। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट किससे आता है, इसका डेफिनेशन भी आता है तुम लोग एग्जाम में, ठीक है। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है इट इज़ ऑफनली रिफर टू है कॉपीइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कोई डिजिटल प्रॉपर्टी है, तो विदाउट रिटन परमिशन फ्रॉम द कॉपीराइट होल्डर से कोई भी परमिशन नहीं लेके उसको हम लोग अगर उसको मान लो कि कॉपी किया, उसको पब्लिश किया, ठीक है, को भी रिप्रोड्यूस कर डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसमें क्या होता है उसको इन्फ्रिंजमेंट में कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आ जाता है, ठीक है। व्हिच इज टिपिकली पब्लिश्ड और बिजनेस रिप्रेजेंटिंग और असाइंड बाय द वर्क क्रिएटर, ठीक है। तो ये करके हम लोग अगर मान लो उसको पब्लिश किया, कोई भी बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव में असाइन किया, तो उसके लिए हम लोग क्या होता है उसको कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आ जाता है। यहाँ पर एग्जांपल देख लो, यहाँ पर मान लो कि हम डाउनलोड कर कोई भी चीज़ हम लोग नेट से डाउनलोड किया विदाउट परमिशन, विदाउट पेइंग द फी,
ठीक है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग इसका यूज़ किया, फिर उसको पैसा नहीं दिया, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आ जाता है। और हम लोग ऐसा भी करता है, कोई भी एक चीज़ क्या किया, पेइंग ए सिंगल कॉपी का पे करके उसका मल्टीपल कंप्यूटर से बहुत सारा चीज़ बनाया, तो कोई भी सॉफ्टवेयर, तो इसमें क्या होता है, उसको भी ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आ जाता है। और डाउनलोडिंग पेड MP3 म्यूजिक, ऑडियो एंड वीडियो फ्रॉम द वेबसाइट विदाउट पेइंग एनी मनी, मतलब हम लोग क्या चोरी छुपे कुछ भी ये करके हम लोग उसको डाउनलोड कर किया, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आ जाता है। बहुत सारे एग्जांपल है यहाँ पर, यूजिंग द कॉपीराइट लोगो विदाउट परमिशन, डाउनलोड एंड लाइसेंस सॉफ्टवेयर विदाउट पेइंग द फी, मतलब कोई भी चीज़ हम लोग कॉपीराइटेड चीज़ हम लोग मान लो कि चोरी छुपी उसको यूज़ किया, उसका डिस्ट्रीब्यूट किया, वो भी सेल किया, रिपब्लिश किया, तो ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आ जाता है। ठीक है, वो पायरेसी करता है ना, और टर्म ऐसा बोलता है पायरेसी और थीप। ठीक है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब ही है पायरेसी और थीप। ठीक है, अभी हम लोग ट्रेडमार्क के बारे में जानेंगे। ये ट्रेडमार्क क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क इज अ रिकॉग्नाइजेबल साइन, डिजाइन और एक्सप्रेस हु इज द आइडेंटिकल प्रोडक्ट or service of a particular source from those other. The trademark owner can be individual or a business organization or a legal entity. ये होता है हम लोग का ट्रेडमार्क का डेफिनेशन। ठीक है, अभी ट्रेडमार्क क्या है, ये ट्रेडमार्क मतलब है कि एक रिकॉग्नाइजेबल साइन है जो कोई भी एक बिजनेस में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, वो बिजनेस पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, जिसके तरह कोई भी सर्च एक प्रोटेक्टेड रहता है। मान लो कि कोई भी एक ट्रेडमार्क जो रजिस्टर है, if it is able to distribute a good or service to the party, it will become confused. If will not be confused consumer but the party relationship one party to another. मतलब है कि कोई भी एक चीज़ कोई भी ट्रेडमार्क लेके कोई भी एक चीज़ बिजनेस इस्टेब्लिश किया, मान लो कोई जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में हम लोग दिखाते हैं, जिस तरह से हम लोग मान लो कि एक फेसबुक है, हम लोग को फेसबुक में वहाँ पर ट्रस्ट हो गया, अगर ये सिंबल आएगा तो हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब कि ये ट्रस्टेड ये है, जहाँ पर हम लोग को कोई हैक होने का कोई चांसेस नहीं है। और जिस तरह से यहाँ पर भी विकिपीडिया है, जहाँ पर हम लोग को नॉलेज मिल सकता है, कोई भी वर्ड मिल सकता है। हाँ, और बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर ट्विटर अकाउंट है, इसका कोई लोगो वगैरह है, ये एक ट्रेडमार्क में यूज़ होता है। और ये जो भी ट्रेडमार्क में बहुत सारा है, जैसे कि वाउचर में भी होता है ट्रेडमार्क, जैसे कि बुक माई शो, यहाँ पर हम लोग जानने की कोई फ्रॉड होने का कोई चांसेस नहीं है। हम लोग का एक मतलब कैंडिडेट को या कोई भी आदमी को उसको डायरेक्ट ब्लेमली ट्रस्ट कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग जाने से कोई खतरा नहीं है और कोई भी फ्रॉड होने वाला नहीं है। और बहुत सारे एग्जांपल है, या जैसे कि ये रीबुक का देखो, यहाँ पर कोई रीबुक का टी शर्ट खरीदा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बहुत ब्रांडेड अच्छा है। मतलब कि कोई भी चीज़ हम लोग जो भी है ब्रांड का जैसा है, जैसे रीबुक है, तो हम लोग उसको डायरेक्टली क्वालिटी उसको कंपेयर कर सकते हैं कि दूसरे से ये ज़्यादातर अच्छा मिलेगा। हम लोग को एक ट्रस्ट हो गया, मतलब ये कोई भी एक सिंबल है, ये सिंबल से हम लोग उसको पहचान लेते हैं कि कोई भी चीज़ अच्छा है कि बुरा है। इस तरह से इस चीज़ को हम लोग ट्रेडमार्क बोलता है। और बहुत सारा है, जैसे कि रेड बस, वह देख के पता चलेगा यहाँ पर सस्ता में मिलेगा या अच्छा क्वालिटी मिलेगा। और बहुत सारा यहाँ पर है, देखो ओयो का है, मान लो कि ओयो वाला या जिसका पास ओयो होगा तो वो हम लोग मान लेंगे उसका क्या है, अच्छा से अच्छा हम लोग का कोई भी बिस्तर या जो भी है एकदम साफ़ सुथरा मिल जाएगा रूम। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल है। और ये जो वाउचर में भी हम लोग पता कर सकते उसका ट्रेडमार्क में, देखो यहाँ पर वाउचर है तो ये असली एकदम ओरिजिनली वही का ही है। तो इस तरह से हम लोग उसको ट्रेडमार्क डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर आ जाता है कभी कभार TM का मतलब है अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बोलता है उसको। ठीक है, और SM में भी अनरजिस्टर्ड है, सिर्फ R के ऊपर जो गोल होता है वहाँ पर सर्कल के ऊपर होता है, वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ठीक है, इस तरह हम लोग का एग्जाम्पल यूज़ करता है। ठीक है,
अभी हम लोग पेटेंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि व्हाट इज़ पेटेंट, पेटेंट होता क्या है और व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पेटेंट। हम लोग ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो फिर देख लो यहाँ पर डेफिनेशन इतना सा है। ये पेटेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इट कंसिस्ट ए सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय द sovereign state to a inventor or the assigned for a limited period of time. It exclusive for the public disclosure of a invention. मतलब है कि एक इन्वेंटर जो होता है, जो भी एक इन्वेंटर होता है, उसको एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव मतलब सुपर पावर दिया जाता है। वो मतलब उससे क्या होता है, जो भी दूसरा आदमी है उसको इन्वेंट नहीं कर सकता, इसके लिए वो ये एक परमिशन दिया जाता है। इससे उसी को है हम लोग पेटेंट बोलता है। ठीक है, अभी ये पेटेंट जो है, पेटेंट कहाँ से करते हैं? ये पेटेंट हम लोग को नॉर्मली क्या से पेटेंट ऑफिसर से करते हैं, जो कि गवर्नमेंटल होता है, और इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ कंट्रोल द इशू ऑफ द पेटेंट। मतलब ये कि पेटेंट जो है गवर्नमेंटल ऑफिसर ही उसको हैंडल करता है। और तो पेटेंट होने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, उसका ये चीज़ होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसका, नोबिलिटी होना चाहिए। मतलब कि पेटेंट रिक्वायरमेंट के कोई भी एक इन्वेंटर हो जो पेटेंट करना चाहते हैं, उसको उसका रिक्वायरमेंट है वो चीज़ का नोबिलिटी, मतलब एकदम शुद्धता होना चाहिए, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कोई भी चीज़ नहीं हो। और नॉन ऑब्वियसनेस मतलब इजी टू सी अंडरस्टैंड, मतलब कोई भी चीज़ हम लोग उसको देख सकते हैं, मतलब जो भी चीज़ इजीली अंडरस्टेबल है, मतलब उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी वो गवर्नमेंट क्या बोलता है उसको पेटेंट देने में राज़ी हो जाता है। ठीक है, मतलब हम लोग को जब जानना है कि जो भी इन्वेंटर है, जो कोई भी एक इन्वेंट किया है कोई भी चीज़, तो हम लोग उसको पेटेंट कर सकता है। पेटेंट का मतलब है कोई भी चीज़ इन्वेंट किया हो तो हम लोग उसको पेटेंट करा सकते हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ जाता है। तो हम लोग को सेकेंड सीजन में यही देखा, जो कि हम लोग का था अभी क्या था सेकेंड सेशन में, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट। तो हम लोग इसमें देखा है, और जिसका भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करके बोल सकता है। नीचे तुम लोग का जो क्वेश्चन आंसर है, तो मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। वो जो सॉल्व करके उसका वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है मैं वहाँ पर लिंक दे दूँगा बना के, तो तुम लोग वहाँ पर ये डाउनलोड कर सकते हैं इसका क्वेश्चन आंसर जो असाइनमेंट है। एक्सप्लेन द कॉपीराइट विद एग्जांपल, द एक्सप्लेन द ट्रेडमार्क विद एग्जांपल, पेटेंट क्या है उसका एग्जांपल क्या है, और फिर इन द ब्लैंक से बहुत ये क्वेश्चन बना के मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिंक दे दूँगा, वहाँ से तुम लोग डाउनलोड करना है। तो अगले वाला वीडियो में मिलता है, तो फिर तब तक के लिए थैंक यू।